अल्फा की बात तो हम बाद में आराम से करेंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि चौहान आ रहा है। पठान नाम पर थिएटर में सीटी बजाना कूल है, लेकिन चौहान का नाम सुनते ही इन फेक लिबरल्स को अचानक से एसिडिटी होने लगती है। चौहान मूवी के टीजर में कश्मीर का सच क्या दिखा दिया। स्वरा भास्कर एंड गैंग को अचानक से पत्थरबाजों में एक बार फिर से भटके हुए युवा नजर आने लगे। इनके हिसाब से तो हेट बिजनेस हो रहा है भाई। अगर सेना पर पेट्रोल बम फेंकने वालों की सच्चाई दिखाना हेट बिजनेस है, तो भाई ये बिजनेस हम लाइफ टाइम करेंगे। तुम अपना रोना चालू रखो। मतलब गैरों की आइडेंटिटी को सेलिब्रेट करना प्राइड है और अपने ही इतिहास के हीरोज पर प्राइड दिखाना प्रोपेगेंडा। अभी टीजर ठीक से देखा नहीं, स्टोरी का भी नहीं पता, लेकिन आउटरेज का ट्रेलर इन्होंने फुल एचडी में रिलीज कर दिया। प्रॉब्लम फिल्म्स के डायलॉग से नहीं है, प्रॉब्लम चौहान नाम से है। आज मैं आपको दिखाऊंगा इन एंटी नेशनल्स के एपिक मेल्टडाउन, जो सिर्फ नाम सुनकर हो गए। टीजर आते ही रोना धोना शुरू, जैसे पहले से ही तय कर रखा था। वो है ना, गब्बर को होली का इंतजार रहता है। होली कब है? कब है होली? कब? वैसे ही इनको टीजर का इंतजार था कि कब टीजर आए और कब बाइकआउट खेलना शुरू करें। इसे कहते हैं सिलेक्टिव लिबरलिज्म। इनको हर इंडियन हीरो से डिस्कंफर्ट होता है। फिल्म रिलीज से पहले ही बाइकआउट का झंडा लेकर निकल पड़े। जो लोग 25 साल तक अपनी फिल्म में पाकिस्तानी एजेंट को नहीं पकड़ पाए, वो आज हमें इतिहास पर ज्ञान दे रहे हैं। ये सरनेम पॉलिटिक्स आखिर है क्या कि पठान नाम आए तो आइडेंटिटी सेलिब्रेशन और चौहान टाइटल आ जाए तो डेंजर सिग्नल। चलो अब देखते हैं इसे एक नाम ने इन झंडुओं की नींदें किस कदर उड़ा रखी है। एक सिंपल सी बात सोचो तो, बॉलीवुड ने हमें हमेशा क्या बेचा? पठान को मर्द का बच्चा, इज्जत बचाने वाला और वफादार दिखाया जाता रहा, और पंडित और बाकी हिंदू कम्युनिटी को हमेशा महिलाओं का शोषण करने वाला, अत्याचारी और लालची लाला के रूप में सेट करके रख दिया। ये इनका बरसों पुराना सिस्टम है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि 1947 में जब मीरपुर को छलनी किया गया, तो वो पाकिस्तानी ट्राइबल्स और अफरीदी यानी कि ये पठान ही थे, असली पठान और कबायली, जिन्होंने वहां खून की नदियां बहाई। भाईजान चौहान उस फेक पठान के आसमानी गुणगान को डायरेक्ट हिट करती है। अब पठान का मतलब सिर्फ शाहरुख खान नहीं होता। बिल्कुल सही है। लेकिन कहने वाले कहेंगे कि करोड़ों खर्च करके शाहरुख खान को डाउनग्रेड करने के लिए ये मूवी बनाई है। अरे फिल्म में उस समय के कश्मीर में हमारे सुरक्षा बलों की मजबूरी और असल कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी को दिखाया गया है। जियो स्टूडियो की प्रोड्यूसर ज्योति देशपांडे इससे पहले भी आर्टिकल 370 और उरी जैसी फिल्में प्रोड्यूस कर चुकी हैं। उन्हें पता है कि फैक्ट्स को स्क्रीन पर कैसे उतारा जाता है। मूवी में क्लियर दिखाया गया है कि 370 हटने से पहले पत्थरबाजों के उस क्रूर दौर में बॉर्डर पार पाकिस्तानी हैंडलर से 800 करोड़ आए, और इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ हुआ? स्कूल बनाने में। इसका इस्तेमाल हुआ हमारे जवानों पर पेट्रोल बम और पत्थर फेंकने में। 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। महबूबा मुफ्ती ने इन 10,000 पत्थरबाजों को भटके हुए युवा बताकर एमएनएसटी दे दी, यानी कि माफी। और लिख के ले लो, इन्हीं भटके हुए युवाओं में से बहुतों ने पहलगाम जैसे हमलों को अंजाम देने में पाकिस्तान को सपोर्ट किया होगा। और फिर आती है हमारी फुल टाइम एक्टिविस्ट स्वरा भास्कर ने तुरंत विक्टिम कार्ड खेलते हुए रोना शुरू कर दिया। क्या पैलेट्स गन्स को ग्लोरीफाई करना सही है? तो क्या वो सिपाही, वो फौजी जो कश्मीर की कड़कड़ाती ठंड में अपने देश की सुरक्षा के लिए चौक पर खड़ा माँ बहन की गालियां खा रहा था, वो सही है? एक जवान जो अपना परिवार छोड़कर कश्मीर की सड़कों पर पत्थर खा रहा था, उसका ह्यूमन राइट कुछ नहीं है? तुम्हारे हिसाब से पेट्रोल बम फेंकने वाले इनोसेंट है, और अपनी जान बचाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए पैलेट गन चलाने वाले जवान क्रिमिनल। यही तो प्रॉब्लम है इस लिबरल लॉजिक की। तड़प रहे हैं, कह रहे हैं बॉलीवुड हेट को बिजनेस बनाने में लगा है, पैसा कमा रहा है। अरे भाई, सच अगर कड़वा है तो मत देखो, सच अगर जालिमाना है तो क्या ना दिखाया जाए? अगर लोगों को असलियत से रूबरू कराकर साथ साथ कुछ पैसे आ रहे हैं तो ना कमाया जाए? पर नहीं, आईएसआई के मुजरे देखने हैं, वो बढ़िया है। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। असली कॉमेडी तो अब शुरू होगी। चलिए चौहान के फैक्ट से बाहर निकलते हैं और देखते हैं धुरंधर के साइड इफेक्ट्स। बात करते हैं वाईआरएफ के उस स्पाई यूनिवर्स की, जिसकी एकदम ब्रांड न्यू पेशकश है अल्फा। जो अल्फा क्या है भाया? सीक्रेट प्रोग्राम है। इतना सीक्रेट कि 14 इंची बाइसेप पर लोगो लगाकर घूमते फिर रहे हैं शूरवीर। असल में तो यही होता है असली सीक्रेट। यार थिएटर में बैठे दर्शक को 7 घंटे 39 मिनट तक ये पता ही ना लगे कि पाकिस्तानियों की मंजी ठोकने वाला, मांझी नहीं बोला, मंजी बोला, यानी चारपाई ठोकने वाला इंडियन है। ये भी कोई सीक्रेट होता है भला? नाम डोले पर इसलिए खुदवाया
ताकि किसी पाकिस्तानी मेजर इकबाल को परेशानी ना हो। इनका बस चले ना तो अननोन गनमैन के नामों की पूरी लिस्ट फिल्म के पहले 5 मिनट में दिखा दें। इनका हमजा छाती ठोक के बोल रहा हूं, ये है वो मर्द के बच्चे, आ जाओ जिसने जो भी कुछ बिगाड़ना है। धुरंधर ने लोगों को दिखाया कि दुश्मन का नाम लेने में क्या डरना। अल्फा जैसी फिल्में ऐसे एंट्री मार रही हैं जैसे मेजर इकबाल की फीलिंग्स ज्यादा जरूरी है, उसको स्ट्रॉन्ग दिखाना जरूरी है, वही तो है असली ठोकू ठोकने वाला। जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे। इंडियन फौज क्या है, एक आर माधवन का रोल था और एक भाई साहब का रोल है। पूछो मत कितने फंसे, कोई स्पॉइलर नहीं करना यार, देख लेना मूवी। ना वो स्वाद वाली बात नहीं है, अपने सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन पर ही रहते हैं जो टीजर में दिखाई है। सब कुछ अमन की आशा के नाम पर फिल्टर होना चाहिए। आप क्रोनोलॉजी समझिए। मैं हूं नाम में जनरल बख्शी अमन के लिए पाकिस्तानी प्रिजनर्स को रिलीज करना चाहता है और अपना ही एक्स आर्मी वाला राघवन दत्ता गद्दार और विलेन बन जाता है। मतलब कमजोर इंडियन आर्मी है। पाकिस्तानी आर्मी ने तो सारे टिक्के लगवा रखे हैं पोलियो समेत। फना में ट्विस्ट देखो, दिल्ली का प्यारा सा गाइड असल में कश्मीर ब्लास्ट का प्लान बना रहा है और मूवी उसे इतना रोमांटिक हीरो बनाती है कि उस पे गुस्सा नहीं आ रहा। टेरर मिशन भी बैकग्राउंड में बजने वाले इमोशनल म्यूजिक में जस्टिफाइड लगने लगता है। लाल सिंह चड्ढा में तो हद ही कर दी, आतंकवादी को सीधा पार्टनर बना लिया भाई। सुबह 10 से 1 दुकान मैं संभाला करूंगा, बाद में तू। भाई बात दरअसल ये है कि किरण नाथ जैसी सुंदर पाकिस्तानी एंकर्स को हम दुखी कैसे देख सकते हैं। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? मैडम जी ये सारे अल्फा वाले हैं। अंदर की बात बताता हूँ, मेरा नाम मत लियो। मुनीर को बोलो जिस पर शक है ना सबकी टी शर्ट उतरवाओ, चेक करो। पीठ पे तो मैंने देखा है और पता नहीं किधर किधर यो बड़ा बड़ा अल्फा का टैटू बना हुआ है। ये क्या है? सीक्रेट प्रोग्राम है। और अल्फा में क्या दिखाए जा रहे हैं, लगता है YRF ने धुरंधर को रिप्लाई करने के लिए एक नया प्लॉट जोड़ा है। धुरंधर में जमील जमाली हमारा बंदा है, ये 30 साल तक पता नहीं चला। ओ भाई 45 साल तक? यस 45 साल। और यही गजब का सीक्रेट इन्होंने अल्फा में भी डाल दिया। इससे ज्यादा स्पेशल क्या हो सके। बॉबी देओल इंडियन सिक्योरिटी में इनफिल्ट्रेट करता है। पाकिस्तानी एजेंट होकर रा का पासपोर्ट लगाकर रैंक दर रैंक प्रमोशन लेकर कहां से कहां पहुंच जाता है। ऐसे कैसे? मतलब क्या इंडियन रो का KYC डिपार्टमेंट लूडो खेलकर सो गया था? कॉपी पेस्ट सुना था, देख लिया। बॉबी देओल पाकिस्तानी एजेंट होता है, अभी बताया मैंने। रो के किसी ऑफिसर की आईडी पर अपनी फोटो चिपका देता है और इंडिया का एजेंट बन जाता है। आधार कार्ड भी नहीं चेक होता उसका। 25 साल तक किसी को शक भी नहीं होता ये रो का ऑफिस है कि मोहल्ले का व्हाट्सएप ग्रुप। कोई भी डीपी बदलकर एडमिन बन रहा है। ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वो मूवी भी जल्दी ही आएगी जिसमें हमको ये दिखाया जाएगा कि शहबाज शरीफ अपना पिंकी ब्लाइंडर प्लास्टिक सर्जरी करके मोदी बनकर इंडिया में आएगा। जब मोदी जी रूस गए होंगे ना तब पीछे से ही आएगा, 370 फिर से लगाकर चला जाएगा और ये सारे लिबरल्स तालियां पीट रहे होंगे, वाह मोदी जी वाह। अबे शक्ल तो प्लास्टिक से बदल लेगा, ये बकरी जैसी आवाज का क्या करेगा। इनके हिसाब से इंडियन एजेंसी में खुली भर्ती होती है। भर्ती के टाइम बस एक ही सवाल पूछा जाता है, भारत माता की जय बोल सकते हो? हाँ बोल के दिखाओ और बस हो गया सिलेक्शन। कातिया इसको बुलेट का डब्बा दे दे और पूरा प्लान समझा दे। पासपोर्ट का भी अलग ही लॉजिक है। YRF की मूवीज में विलेन का पासपोर्ट पाकिस्तानी नहीं होता, राइटर की चॉइस का होता है, जैसे पठान में था। और यही पुराना खेल IC 814 हाईजेक वाली वो वाली मूवी जिसमें दिया मिर्जा थी, उसमें भी दिखाया गया। हाईजेकर्स के नाम जहूर मिस्त्री ऐसे वैसे नहीं थे, हाईजेकर्स के नाम थे भोला और शंकर। अबे रत्ती भर भी शर्म नहीं बची क्या? मतलब जिसने प्लेन हाईजेक किया उनके असली नाम बताना इनके लिए स्पॉइलर है, लेकिन उसे बेचारा मजबूर सताया हुआ और रहस्यमय बनाना क्रिएटिव फ्रीडम। ये बिल्कुल वैसा ही प्रोपेगेंडा है जैसा कि शबाना आजमी ने अपने ट्वीट में किया था काफी टाइम पहले। उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि कोई भी दुर्गा गर्भ में ना मारी जाए, कोई भी सरस्वती शिक्षा से वंचित न रहे, किसी भी लक्ष्मी को दहेज के लिए न जलाया जाए और किसी भी काली को फेयरनेस क्रीम न लगानी पड़े। देखने में बड़ा ही मीठा और इमोशनल मैसेज लगता है, लेकिन ये मीठा जहर है। बड़ी ही चालाकी से समाज की सारी बुराइयों को भारतीय देवी देवताओं का नाम लेकर हिंदू धर्म से जोड़ दिया जाता है, ताकि देखने वालों के सब कॉन्शियस माइंड में ये बात फिट हो जाए। सारी प्रॉब्लम तो इसी कल्चर की दी हुई है। सेम लॉजिक इनकी हर फिल्म में चलता है। बैक टू द अल्फा। सोचा कि बॉबी देओल को हरियाणवी टच दे देंगे तो इससे ज्यादा स्पेशल क्या हो सके। इनकी हरियाणवी लैंग्वेज की रिसर्च का लेवल देखकर मुझे चक्कर आने लग गई। मतलब इनके हिसाब से हर हिंदी डायलॉग के एंड में बस सका है लगा दो तो इंसान सीधा जाट बन जाता है। मैं तुझे मार दूंगा हो सका है, मैं खतरनाक विलन हूँ।
हो सका। अबे चंडको ये कौन सी हरियाणवी है? अबे कोई इन बॉलीवुड वालों को समझाओ कि हरियाणवी सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, एक एटीट्यूड है। हरियाणवी कोई चैट जीपीटी का टेम्पलेट नहीं है जो कॉपी पेस्ट मारा और कैरेक्टर रेडी। और सोचो यहीं पर धुरंधर और अल्फा का डिफरेंस ऑडियंस को सबसे ज्यादा चुभता है। धुरंधर में सिर्फ मेन लीड नहीं बल्कि एक एक सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने, एक एक छोटे कैरेक्टर ने अपने रोल को ऐसे जिया कि आज भी लोग उनकी बात करते हैं। उस मूवी का एक एक आर्टिस्ट कैरेक्टर में इस कदर घुस गया। और यहाँ इन करोड़ों के बजट वालों से विलेन का हरियाणवी एक्सेंट तक नहीं समझ पा रहा। आलिया भट्ट ने मूवी में एक जगह कहा है, बोर मत कर। मेरे को लगता है थिएटर में बैठी ऑडियंस भी आलिया भट्ट से यही कह रही होगी। वैसे सच कहूं ना, मूवी ठीक ही थी, लेकिन गलती ये हो गई कि तुमने इसे धुरंधर के बाद रिलीज कर दिया, पहले करनी थी। अब ऑडियंस का मेंटल लेवल और टेस्ट दोनों बदल चुके हैं। अब पब्लिक स्क्रीन पर सीधा कंपेयर करती है। भाई आर माधवन ने धुरंधर के रिलीज के वक्त एक बहुत ही गहरी बात कही थी। कहा था कि जब धुरंधर आएगी ना तो एक जॉनर ऑफ फिल्म मेकिंग मुझे लगता है इंडियन सिनेमा में खत्म हो जाएगा। और आज वो बात 100% सच होती दिख रही है। माधवन भाई ने बिल्कुल सही प्रेडिक्ट किया था। वो जो फेक पीआर वाला अनलॉजिकल एक्शन और फर्जी एक्सेंट वाला जॉनर था ना, खत्म। वो धुरंधर ने हमेशा के लिए दफना दिया। अब ऑडियंस को रियल सिनेमा चाहिए बस। और भाई इनकी ओरिजिनल क्रिएटिविटी का तो क्या ही कहना। मतलब तुम करोड़ों का भारी भरकम बजट लेकर बैठे हो और विजन के नाम पर सिर्फ टोरेंट से हॉलीवुड मूवी डाउनलोड कर करके देख रहे हो। जब तुम्हें हर एक्शन सीक्वेंस, हर कार चेज, यहां तक कि हीरो की एंट्री, कैमरा एंगल भी मिशन इम्पॉसिबल और जॉन विक जैसी फिल्म से फ्रेम टू फ्रेम कॉपी करना था, तो फालतू में राइटर को पैसे क्यों दिए? You are a good question. ये काम तो कोई इंटर्न भी कर लेता। पब्लिक अब वो 90s वाली नहीं रही जो तुम्हारी इस छपरी कॉपी पेस्ट वाली चोरी को मास्टरपीस समझ लेगी। स्क्रीन पर हॉलीवुड का सस्ता डिस्काउंटेड वर्जन चलाते हो, डायलॉग्स को गूगल ट्रांसलेट मारते हो और फिर टीवी पर बैठकर रोते हो। यार ऑडियंस छोड़ छोड़ के पता नहीं क्यों जा रही है। ढंग से किया करो चोरी। अरे 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 क्रिश की एंट्री हो रही है, वो हाथ से गोलियां रोक रहा है, एक ज्यादा रोकता है, बाकी 5 वो 6। अरे कौन समझाए क्रिश बाबू को? भाई तू अपनी फिल्म में हवा में उड़, बिल्डिंग से कूद, वो तेरी दुनिया है, जो मर्जी कर। यहाँ इंडिया पाकिस्तान की बात हो रही है, प्यारे कुछ तो रियलिटी दिखा दो। टाइगर ट्रेन से कूद जाए, स्पाई यूनिवर्स। वार में जाते जाते कोई आंख मार दे, स्पाई यूनिवर्स। और अब ये हमें बचाएगा। इनका कनेक्शन इतना जबरदस्ती का है कि एक दिन धूम के जॉन इब्राहिम के लिए भी ये रिवील करेंगे कि असल में वो बाइक चोर नहीं था, अंडर कवर एजेंट था। फिर बंटी और बबली की बबली, वो तो फील्ड एजेंट निकलेगी। इनका एक ही मिशन है, हर पोस्टर के नीचे बस स्पाई यूनिवर्स ठप्पा लगाना और इमेज वॉशिंग करना। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, अटैक्स और विक्टिम्स का जो असली गुस्सा है ना, उसे साइड में रखो। बॉर्डर के उस पार से एक स्टाइलिश कैरेक्टर लेकर आओ और बोलो सिस्टम दोनों तरफ खराब है भाई। और रो को ओवर ड्रामेटिक दिखा दो, इंडिया को करप्ट दिखाओ, पाकिस्तान को बस मिस अंडरस्टूड बेचारा दिखाओ। ऑडियंस के जज्बात पे मारो डक्का। जहां गुस्सा आना चाहिए ऑडियंस बैठ कर वहां रो रही हो। हर प्रॉब्लम का ब्लेम बस अपने सिस्टम पे डाल दो। रिजल्ट, देश पर हमला करने वाले बैकग्राउंड में चले जाते हैं और लिबरल लेक्चर फोरग्राउंड में आ जाता है। बहनों भाइयों मित्रगणों सज्जनों, और यही कारण है कि जब चौहान जैसी मूवी आती है ना, बिना फिल्टर के, बिना अमन की आशा पे डिपेंड हुए, तब इनकी स्वाह हो जाती है। जब तक कहानी इनके नैरेटिव के हिसाब से चल रही होती है, सब फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है। लेकिन जैसे ही सच सबके सामने आता है, पॉइंट ये नहीं है कि पाकिस्तान में असल में ऐसी घटनाएं होती हैं या नहीं। पॉइंट ये है कि मुगले आजम, अब ऑडियंस थिएटर में सिर्फ 6 पैक और स्लो मोशन वॉक देखने नहीं जाती। उसे पता है कि इतिहास के नाम पर इससे पहले तुमने क्या परोसा है और असलियत क्या है। जब तक तुम अपनी इस झूठी लिबरल दुनिया के इस बुलबुले में रहोगे, चौहान जैसी फिल्में आती रहेंगी और ये जो तुम्हारी सिलेक्टिव सेकुलरिज्म वाली दुकान है ना, उस पर यूं ही ताले लगते रहेंगे, रोते रहो। और भाई तुम सेलिब्रेट किया करो यार ऐसी मूवी जब भी आए। गाना बजाओ। पठानों से कहना चौहान आ रहा है। चुम्मा चुम्मा दे दे। जय हिंद, जय भारत।